प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। हमारे प्रभु ने हम पर इतना अनुग्रह किया और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु कितना हमें प्यार करता है। कल रात पर हमें सुंदर नींद दिया और ये सवेरे और एक दिन प्रभु के संग चलते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दी। ये छोटा सा जीवन में प्रभु में बुलावट पाया वो लोग प्रभु की इच्छा में बना रह करके अनंत काल की बातों पर ध्यान करते हुए जीवन बिताना प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। हर एक पवित्र लोग ये बात को अपने जीवन में यकीन करना है। कौन सा बात? सचमुच में प्रभु ने मुझको बुलाया क्या? प्रभु का चुनौती मुझ पर है क्या? है ना। मानो ये बात में इतना गौर दे करके पत्रोस बोलता है, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वचन, एक बात जरूर प्रियो ये निश्चय जानना चाहिए, अगर हम में प्रभु का अगर बुलाहट नहीं है तो अपन जो भी काम भक्ति का करेगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा। हमको ये जानना है मैं वास्तव में प्रभु में बुलाहट पाया है कि नहीं। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़कर सुनेंगे। इस कारण ये भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। अगर ऐसा करेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। ये मनोहर बात है ना। आज बहुत लोग ठोकर क्यों खाता है उनको मालूम नहीं। प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने उनको चुना। प्रियो ये कितना अनोखा बात है। आप रूढ़ी परंपरा से मसीह है ऐसा बोलने वाला मसीह की बात नहीं मैं कर रहा हूं। और वास्तव में सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी पाप क्षमा का अनुभव, नया जन्म का अनुभव, उद्धार का अनुभव पाया है कि नहीं, ये बात को जरूर जानना है। क्योंकि सुसमाचार सुनने के समय में सिर्फ वही लोग विश्वास कर सकता है जो कि प्रभु ने पहले से नियुक्त किया है। आज एक्चुअली मैं आपको बोलने वाला एक विषय भी नियुक्ति के ऊपर मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं। परमेश्वर की नियुक्ति, क्योंकि आदि में अंत जाने वाले परमेश्वर ने प्रभु के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। वो नियुक्त किया वो लोग प्रभु का वाणी जब आएगा जरूर उस पर विश्वास करेगा और प्रभु को दिल देगा। क्योंकि आपको याद होगा प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 48 वचन में, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 48 वचन में हम इस रीति में पढ़ता है, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे। देखिए एक प्रयोग यहाँ पर, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे उन्होंने विश्वास किया। देखिए सब लोग यदि वचन सुने तो भी जिनको प्रभु ने अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया है वही लोग विश्वास कर पाएंगे। कितना सुंदर बात है। प्रभु का वचन है, इस पर सभी लोग विश्वास करना चाहिए, लेकिन सब लोग विश्वास नहीं करते। प्रभु को मालूम है कौन कौन विश्वास करेगा। इसलिए प्रभु ने अपने उस ज्ञान के अनुसार प्रभु ने उनको नियुक्त भी किया और नियुक्त किया वो लोग जब प्रभु का वचन आएगा वो जरूर विश्वास करेगा। आज इसलिए अपने को परखना है प्रभु के उस नियुक्ति में मैं भी था कि नहीं। जबकि मैंने सुसमाचार सुन करके उस वचन को मैंने विश्वास में लेकर उस वचन के आधार में आज जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। हर एक लोग, आपको मालूम है प्रभु ये दुनिया में रहने वाला सबको जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में भी था, आपको मालूम है वहां पर भी हम एक बात को देखता है कि जिसको प्रभु ने चाहा उनको प्रभु ने चुना। एक्चुअली इसको प्रभु ने चाहा ये अभी का चाहत नहीं है, ये पहले से प्रभु ने नियुक्त किया वो लोग हैं। उनका बारे में प्रभु जानता था, प्रभु उनको चाहता है।
शायद मरकोस का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना। मरकोस उसका 3 अध्याय का 13-14। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था, देखिए वो प्रयोग आप ध्यान देना, जिन्हें वो चाहता था। देखिए जो व्यक्ति को प्रभु ने चाहा, उन्हें प्रभु अपने की पास प्रभु की इच्छा के अंदर ये सारे बातें थी। प्रभु ने उनको चाहा, प्रभु जिसको चाहता था उनको प्रभु ने बुलाया, अपने पास बुलाया हाँ। और वे उसके पास आए। हाँ। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। देखो वहां पर भी नियुक्ति शब्द आया है, नियुक्त करता है। हमारे जीवन में कल भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं तुमको भी भेजता हूं। वो एक नियुक्ति है ना, ये नियुक्ति। आज यहां पर भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में से जिनको चाहा, क्यों चाहा होगा? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि ये लोग मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा। देखो चाहने वाला प्रभु का बात है, बहुत बड़ी बात है। हम इच्छा करने से भी नहीं होता प्रिय। प्रभु ने इच्छा किया, प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने उन्हें नियुक्त किया। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का नियुक्ति पाना, प्रभु का नियुक्ति के बारे में हमें सच्चा एक ज्ञान होना जरूरी बात है प्रिय। आज प्रभु मुझको नियुक्त किया है कि नहीं, किस काम के लिए मुझे प्रभु ने नियुक्त किया है, वो काम विश्वास योग्यता के साथ निभाना, बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। प्रभु का इच्छा के अनुसार, प्रभु की चाहत के अनुसार सब कुछ है। हम लोग वो शब्द हमेशा याद रहना, फिलिपियों 2 अध्याय उसका 13 वचन, फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही ने जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त देखा, परमेश्वर की सो इच्छा है प्रिय, परमेश्वर की सो इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। देखिए आज परमेश्वर की इच्छा के विषय में लोग अनजाने। परमेश्वर ने इच्छा किया तो हमारे जीवन धन्य बनेगा। प्रभु की इच्छा, आज मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आपको ये वचन सुनने का तक इच्छा प्रभु ने दिया आपको। हाँ, प्रभु की इच्छा में हो और वो इच्छा को सही रीति में जान करके मान करके जीवन बिताएगा तो कितना धन्य बनेगा। ये अनमोल बात है, अपने लिए ये जानना जरूरी बात है। प्रभु जिसको चाहता है, प्रभु की इच्छा है तो आपको मालूम है दुनिया में किसी को भी राज मिलना, संपत्ति मिलना, इवन एजुकेशन मिलना है ना, ये सब प्रभु की इच्छा के अंदर है। प्रभु की इच्छा के अंदर वो ये बात मतलब जो रोमियो 9 अध्याय का 16 वचन भी बार बार ये वचनों को याद करके प्रभु को महिमा देना, क्योंकि आज हम जो भी अनुभव पाता है प्रियो, हमारा कोई मेहनत कोशिश की बात नहीं, प्रभु की अनुग्रह से है, प्रभु की इच्छा से है। आप पढ़िएगा उसको। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। दया करने वाला परमेश्वर की बात है। प्रभु देगा तभी होगा प्रियो, प्रभु नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु का दया, प्रभु की करुणा है ना। एक व्यक्ति को मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में आने के बाद में किसी प्रकार भी अपना मन कठोर होने नहीं देना। प्रभु के साथ मन कठोर हो गया तो हम प्रभु के जीवन से दूर हो जाएगा। एक व्यक्ति को मन फिरावट मिलता है तो प्रभु का दया है, प्रभु का दया, प्रभु की दया बिना एक व्यक्ति मन फिर ही नहीं सकता। अगर आप सोचेगा ठीक है मेरे से कोई गलती हो गया तो मैं प्रभु के सामने कबूल करेंगे, मन फिरेंगे, ये सब आपका सोच आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। प्रभु दया करते बिना, प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि पड़ते बिना एक व्यक्ति मन नहीं भर सकता। और मन फिरावट नया जन्म के लिए जरूरी बात है, मन फिरना बहुत जरूरी बात है ना। जब प्रेरितों काम 3 अध्याय का 19 वचन, प्रेरितों काम 3 अध्याय उसका 19 वचन, इसलिए मन फिराओ
और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। पाप मिट जाए। अभी देखिए ये सबके लिए आज्ञा है। ये आज्ञा का बात मिलने के टाइम पर भी लोग मन फिरना है तो कभी भी वहां पर प्रभु का दया दृष्टि भी उस पर पड़ना चाहिए। हल्की बात नहीं। आज मन फिरने के लिए हरेक लोगों को प्रभु रिक्वेस्ट नहीं करता। प्रेरितों का हम 17 अध्याय का 30 वचन पढ़ेगा तो एक शक्ति रूप में वो वचन बताता है। एक शक्ति रूप में प्रेरितों का 17 अध्याय उसका 30 वचन। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्यों को मन फिरने की आज्ञा देता है। प्रभु सब मनुष्य को आज्ञा दे रहा है, मन फिरो। देखो अभी ये वचन सुनने के समय में एक व्यक्ति को ये जो मन फिरावट मिलना कितना धन्यवाद है। रोमियो का पत्री दूसरे अध्याय का 4 वचन, रोमियो का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन। एक व्यक्ति को मन फिरना है तो वो अपने आप फिर सकता है क्या? कभी नहीं। उसका 4 वचन। हाँ, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ, क्या यह नहीं समझता? ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखलाती है। हाँ देखा क्या परमेश्वर की कृपा, कुछ कुछ परिभाषा में दया लिखा, दया। देखो परमेश्वर की दया या परमेश्वर की कृपा एक व्यक्ति को मन फिरावट को देता है और मन फिरते बिना अपन उस जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा यात्रा अनंत काल के नरक की आग की ओर था। उसे जीवन की ओर बढ़ना है तो हमें पूर्ण रूप में मन फिरना, मन फिरावट का मतलब अबाउट आर्मी शब्द में है पीछे मुड़, एकदम जो मार्ग में चल रहा था सीधा पीछे मुड़ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, अगर हम लोग इस विषय को ठीक से नहीं जानेगा तो है ना, वो व्यक्ति का जीवन सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। जो भी हम लोग वास्तव में इसका लायक नहीं था, हम लोग जाति के लोग थे, लेकिन प्रभु ने हमें भी मन फिरावट दिया। प्रेरित लोगों के शब्द में वहां पर लोग चकित हुआ था जब प्रेरितों का 11 अध्याय का 18 वचन, प्रेरितों का 11 अध्याय का 18 वचन। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। देखा, जीवन के लिए मन फिरावट का दान दिया है। क्या अनोखा शब्द है ना, जीवन के लिए मन फिरावट का मतलब दान दिया है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। जीवन के लिए मन फिरावट का दान दिया। अन्य जाति लोग सुसमाचार सुन करके उन लोग विश्वास करने के लिए प्रभु का बहुत बड़ा दान हुआ, वो लोग मन फिरा। मैं आपको थोड़ी देर पहले मतलब प्रेरितों का 13 का 48 पढ़ाया था ना, मतलब इतने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे, नियुक्त किए गए थे। उन्होंने विश्वास किया। उन लोगों में मन फिरावट का कार्य हुआ। प्रियो, हम प्रभु का वचन को सुनाना हमारा कर्तव्य है। सुनाने के समय में जो भी प्रभु का उस अनादिकाल में से प्रभु ने नियुक्त किया हुआ, चुना हुआ, वे लोगों को प्रभु मन फिरावट का अनुभव देता है। मन नहीं फिर पाया तो, एक व्यक्ति मन फिरने के लिए तैयार नहीं है तो वो ये कभी भी परमेश्वर का अनुभव, ये स्वाद कभी नहीं चख सकता। मन फिरावट बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको ये देखना है कि मेरे जीवन में ऐसा रोज मन फिरावट का अनुभव होता है क्या? हमें रोज मन फिरना चाहिए, रोज का रोज। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन मैंने मन न फिरा हो, क्योंकि हम लोग जब तक ये दुनिया में हैं हमसे कई गलतियां होते हैं। वो गलतियों से हमें मन फिरना है। हमारे जीवन में आज मन फिरने वाला कार्यों में हम कहाँ तक जागृत है?
मन फिरना प्रियो। जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 25 वचन में भी हम लोग एक बात मतलब पढ़ता है मन फिरावट के बारे में। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। हाँ, मन फिराव का मन दे, परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव का मन दे, नहीं तो क्या होगा। हाँ, कि वे भी सत्य को पहचाने। सत्य को पहचानने के लिए या शैतान की बंधन से बाहर आने के लिए प्रभु उनको भी अगर मन फिरावट दे। कौन व्यक्ति कब मन फिरेगा बोल नहीं सकता प्रियो, बोल नहीं सकता, है ना। ये जो मन फिरावट ये प्रभु की ओर से मिलता है। एक सच्चा पछताव करना, पापों से मन फिरना, ये प्रभु के बहुत बड़ा दया है प्रियो, बड़ी करुणा है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा अनुभव पाया है। जीवन भर बहुत दादागिरी गुंडागिरी किया हुआ लोग, कुछ ऐसा समय में प्रभु ने उसके पास मुझको भेजा, और जब मैंने ये प्रभु का वचन सुनाया, वो लोग टूट फूट कर रोने लगा। टूट फूट कर रो करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों का जिंदगी इस प्रकार बदल गया कि एकदम एक छोटा बच्चे के नाइन इतने आज्ञाकारी था। मतलब लोगों में इतना भयंकर चकित होने वाला अनुभव हुआ कि ये व्यक्ति कैसा ऐसा बन गया। हाँ प्रियो, मन फिरा हुआ एक व्यक्ति में इतना अनोखा बात दिखता है, कभी एक इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसा कार्य वो व्यक्ति में हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने शायद इससे पहले भी एक प्रचार में आपको कहा होगा कि मानो कुछ साल पहले जब मैं नासिक में रहने के समय में एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसका चेहरे देखने से मालूम पड़ता है ये तो कोई भयंकर मतलब क्रूर व्यक्ति है, परंतु प्रभु का वचन बहुत प्रेम से, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से मैं उनको सुनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, वो व्यक्ति एकदम प्रभु को उसमें घुटना टेक कर रोने लगा, एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और उन्होंने पछताव किया, प्रभु को ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। बाद में मालूम पड़ा वो व्यक्ति 5 लोगों का हत्या किया हुआ व्यक्ति है, 5 लोगों का खून किया हुआ व्यक्ति। चटोए के व्यक्ति को भी उसने गोली मारा था, लेकिन उसका कान का उधर से चला गया, और वो मन फिरने के बाद में वो व्यक्ति जिंदा था, इसलिए उसके पास जाकर पहले माफी मांगा। ये सारी बात मैं जानने वाले व्यक्ति, इसलिए मुझे मालूम है, क्योंकि वो भी एक बड़ा व्यक्ति है। वो मुझको पूछा है कि ये व्यक्ति कैसे बदला। मैं वो भी मतलब उस व्यक्ति को जानता था, और वो एकदम चकित हो गया कि कैसे बदल गया। निश्चय प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु की ओर से जिसको मन फिरावट का दान मिला है, वो व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप में बदल जाता है, और वो व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए बहुत बड़ा गवाह बन जाता है। कितना अनोखी बात है। यहां पर भी प्रभु का दास कहता है कि हो सके उस मतलब 25-26 वचन थोड़ा मिलकर पड़ेगा। वह विरोधियों को नम्रता समझाए, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। देखा, शैतान के फंदे से छूट जाए, यही बात है प्रिय। हमें मिलने वाला हर एक लोग मतलब उनके प्रति हमारे दिल में ये भूख प्यास चाहिए कि उस फंदे से वो बच जाए। मुझको और आपको प्रभु ने चुनने के पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है प्रियो। हमें मिला हुआ बुलाहट को, नियुक्ति को हमें जानना है। प्रभु ने मुझको बुलाया है, प्रभु ने मुझको चुना है, तो जरूर प्रभु ने मुझे नियुक्ति दिया है। इस पीढ़ी में प्रभु हमको चाहा, ये जानना तक कितना श्रेष्ठ बात है ना। कोई भी समय में आपको मालूम है, जब दावीद का चुनौती, जब शाऊल प्रभु का मार्ग को छोड़ दिया, तब प्रभु देने वाले एक गवाही के शब्द हम लोग मतलब पहला शामुएल उसका 13 अध्याय का 14 वचन में देखता है। मतलब प्रभु ने शाऊल को प्रथम राजा होने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन
शाऊल प्रभु का मार्ग पर नहीं चला। तब प्रभु के देने वाले एक गवाही के शब्द है, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 13 वर्स 14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। देखा, जो उसके मन के अनुसार है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने ये यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखा, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु जिनको चाहा प्रभु उनको बुलाता है, प्रभु का मन के अनुसार। प्रभु की इच्छा निभाने वाले लोगों को प्रभु अभी भी ढूंढता है। मेरे और आपके जीवन में हमें मिला हुआ बुलाहट पाने के बाद अभी भी मैं प्रभु की इच्छा के अंदर है या मैं अपनी इच्छा के अंदर है? अभी भी हम प्रभु में बुलाहट पाया बोलता है, मेरा उद्धार हुआ बोलता है, परंतु अभी भी हम अपनी इच्छा पूरा कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। ये बात आपका बिल्कुल झूठ है। आपका मन बुलाहट सच्चा नहीं। प्रयोग प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद में फिर हमारा लक्ष्य पूरा हमारा उद्धारकर्ता का महिमा है। उसकी इच्छा में मैं आगे बढ़ूं। अभी वही दाऊद के बारे में प्रेरितों का में मतलब गवाही में लिखा है ना, प्रेरितों का 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसने अलग करके दाऊद को अपना राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखा, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि आज मुझको और आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु ने बुलाया है, तो प्रभु का दिल की इच्छा क्या है? प्रभु की सारी इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो। मतलब हमें बुलाने वाला प्रभु को उनका दिल में हमारे प्रति एक इच्छा है, वो प्रभु की इच्छा पूरी करना है। अगर हमें प्रभु में बुलाहट मिला है तो ये बात जरूर जानना, हमारे जीवन में मुझे क्यों प्रभु ने बुलाया है। जब रोमियो का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेगा तो मतलब इस बुलाहट के बारे में वहां क्लियर लिखा है कि मसीह के लिए बुलाया गया। अब पढ़ना उसको। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए मतलब जो मसीह यीशु के लिए बुलाया गया, वो शब्द आएगा आगे पीछे कर देंगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप थोड़ा सा और आगे पीछे देखो, आपका मतलब मसीह की उसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। कौन सा शब्द है? 6 है। हाँ, 6 रोमियो 1 का 6 में देखिए, हिंदी में 1 का 6 है, मलयालम में 7 है। ओके, तो आगे पीछे जरूर ध्यान देना। मतलब हम वो वचन वापस पढ़ना, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। देखा, यीशु मसीह की होने के लिए बुलाया गया। तो कितना अनोखा बात है। यीशु मसीह की होने के लिए आप बुलाहट पाया। प्रियो, सच्चा जीवित प्रभु का जन्म बनकर के जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। अब देखिए, आपको अगर बुलाहट मिला है तो यीशु मसीह का होकर के जीने के लिए आपको बुलाहट मिला है। देखा, यीशु मसीह का होने के लिए आपको बुलाहट मिला। आज मैं प्रभु में बुलाहट पाया है तो मुझको ये जानना है कि मैं यीशु मसीह का होने के लिए, यीशु मसीह का बनकर जीने के लिए बुलाहट पाया है। इस बुलाहट का बारे में हमको अच्छी रीति में जानना चाहिए। यीशु मसीह का होने के लिए, यीशु मसीह का होने के लिए बुलाहट पाया है तो वो बुलाहट के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस बुलाहट में जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। देखा, जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए बुलाया गया। प्रियो, हमें मिला हुआ बुलाहट इतना श्रेष्ठ है, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए है। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। अब देखिए, ये अनंत जीवन कोई छोटी बात है क्या है? हम तो मतलब मृत्यु के लिए नियुक्त था, परंतु प्रभु अभी हमें अनंत जीवन हमें दे रहा है।
अनंत जीवन के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। ये कितना अनोखा बात है। आज इस छोटा सा जीवन में उस अनंत जीवन पा करके जीवन बिताना कितना धन्यवाद है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या अनोखा बात है। परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन। इतना बड़ा बात प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रियो, हम लोगों को ये जानना है, ये छोटा सा बुलाहट पाने के बाद में प्रभु हमारे लिए कितना अनोखा कार्य हमारे लिए कर चुके हैं। ये बातों का जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। प्रभु हमें अनंत जीवन पाने के लिए नियुक्त किया है। प्रभु का ये वरदान है, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए अनंत जीवन। हम सिर्फ पाप का मजदूरी मृत्यु पाने का, मृत्यु का अर्थ अनंत काल का उस नरक, मृत्यु का अर्थ प्रभु से दूर हो जाना, अलग हो जाना। हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु अभी हमेशा हमेशा प्रभु की संगति में रहने लायक प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन का एक संक्षिप्त रूप आपको मैं बताऊं, जो भी प्रभु यीशु मसीह में आया है उनको अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। बोले का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के बाहर जीवन नहीं, वो जीवन यीशु मसीह है। इसलिए जो भी सुसमाचार सुन करके, सुसमाचार भी बोलेगा तो वह एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को सुन करके यीशु मसीह को पाया है तो आपको क्या मिल गया? अनंत जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। आप देखिए, हमारे में जीवन नहीं था, हम मरा हुआ अनुभव था, परंतु आज हमने अनंत जीवन पाया। ये बात कितना अनोखा बात है। आपके पास अनंत जीवन है। आप कब पाएंगे मैं अनंत जीवन में हूं, मैंने अनंत जीवन पाया है? बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें अपने जीवन में ये अनंत जीवन का सच्चा अनुभव चाहिए। इस अनंत जीवन में रह करके हमें जीना चाहिए, है ना। ये बात को इसलिए यूहन्ना अपना पत्र में, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय है, उसका 11 से 13 तक का वचन में यूहन्ना ये बात को बहुत स्पष्ट रीति में लिखता है। आपको कोई संदेह उसमें नहीं आएगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11 to 13। और वह यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखिए, एक मिनट रुक करके पढ़ना है। पर परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। अभी हमें मतलब आने के लिए इंतजार में नहीं रहना। जो भी उद्धार पाया उनका बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। खुदगाल हो गया, मतलब हो गया, होगा दिया। और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन कहाँ पर है? ये जीवन बॉर्नविटा में नहीं, हॉर्लिक्स में नहीं, दुनिया का कोई टॉनिक में नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह में है। ये कोई विटामिन टैबलेट में नहीं घुसा है, ये प्रभु यीशु मसीह में है। अब देखिए, इसलिए यहां पर आगे कदम आप बहुत ध्यान से सुनना। ये जो अनंत जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में है। आगे, जिसके पास पुत्र है। ये बात है, जिसके पास पुत्र बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह। जो लोगों ने प्रभु का सुसमाचार सुन करके प्रभु को अपना दिल दिया है, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकारा है, उनके लिए लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। ये क्लियर बात है कि ये अनंत जीवन वो प्रभु यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह यदि हमारे अंदर है तो अनंत जीवन हमारे अंदर है। ये नहीं कि यीशु मसीह ने हमको देख करके एक पैकेट बना करके हमारे पास कहीं छोड़ दिया। नो, स्वयं यीशु मसीह हमारे में आकर रहता है, तभी हम उस अनंत जीवन पाया हुआ अनुभव में चलता है। यीशु मसीह आज मुझ में है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर जानना है। उद्धार पाए हुए हरेक लोगों के साथ प्रभु है प्रियो, है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में और आप में है।
क्योंकि कोलोसियों 12 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, वो भेद ये है कि महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। वो एक भेद है, लोगों को दिखता ही नहीं, लोगों उस बात को नहीं समझ सकता है, लेकिन महिमा का आशा मसीह अंबर रहता है। वो एक भेद रूप में लिखा मिल गया तो पढ़िए। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें आज्ञा तो हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, वो ये है कि जो मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किन में रहता? जो भी लोगों ने प्रभु का सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना प्रभु होकर के अपना दिल में बैठाया और उसकी मतलब इच्छा में जीवन बिताता है। कितना धन्य बात है प्रिय, कितना श्रेष्ठ बात है। अभी उसका 13 वचन सुनना, पहला यूहन्ना 5 का 13 पढ़ रहा है, अभी कंटिन्यू। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, तुम जानो निसंदेह, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं। तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है, मतलब तुम्हें ये बात को मिल चुका है। क्या अनोखा बात है प्रियो। आज जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाया है, तो वो प्रभु से कितना आभार होना चाहिए, प्रभु को कैसे महिमा देना चाहिए, उस प्रभु की इच्छा में रहने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। आज भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताने का अर्थ सही में नहीं जानता, और ये जानना जरूरी बात है। और बुलाहट पाया हुआ हरेक लोगों को नियुक्ति मिला है प्रिय, ये नियुक्ति के बारे में भी हमें जानना जरूरी बात है। ये नहीं, मैं आपको कल भी याद दिलाया था, प्रभु में आने के बाद में प्रभु का नियुक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। प्रभु की नियुक्ति पा करके नियुक्ति की योग्य जीवन बिताना। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही देता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय का 11 वचन। लॉर्ड जीसस, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उद्देश्य भी ठहरा मीन्स नियुक्त किया, नियुक्त पाया। देखिए अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं उस समाचार के लिए है, मुझे किसके लिए बुलाया गया, मैं उस बात के लिए, मैं क्या क्या, मैं प्रेरित, उपदेष्टा और प्रचारक। वापस पढ़ना उसको। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। जिसके लिए? सुसमाचार के लिए। वहां पर एक शब्द आपका है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जिसके लिए मतलब उस सुसमाचार के लिए, बोले मतलब उस सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने मुझको नियुक्त किया। प्रियो, ये जो समाचार की बात एक छोटी सी बात नहीं, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग उद्धार पाया उनको सबको दूसरे को सुसमाचार देने का जिम्मेवारी है। अब कहीं भी जाता है, काम करता है, वहां पर सब लोगों को आपके जीवन से सुसमाचार सुनना, मिलना, ये प्रभु का इच्छा है। ये प्रभु के बुलाहट में आपके प्रति प्रभु का इच्छा है, ये जानना प्रिय। बहुत पवित्र लोग वो कार्य को नहीं समझता, इसलिए उसमें विश्वास योग्य नहीं। मैं आशा करता हूं अभी अपन मतलब प्रेरित पौलुस का ही जीवन को थोड़ा सा आज देखिएगा। मतलब ये बात मेरे लिए, आपके लिए बहुत गंभीर बात है ना। प्रेरितों का उसका 22 अध्याय, उसका 12 से 15 पढ़ना। प्रेरितों का उसका 22 अध्याय का 12 से 15 पढ़ना। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा। देखिए एक मिनट और एक बार मैं वो वचन को पढ़, मतलब इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। मतलब Acts of Apostles chapter 22 verse 12 to 15। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था,
मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल। हे भाई शाऊल, थोड़ा रुक रुक कर पढ़ना है। अभी अनन्यास प्रभु का एक अच्छा भक्त था, एक अच्छा दास था, उसको नियुक्ति मिला, प्रभु के आत्मा ने उसको नियुक्त किया। वो नियुक्ति के अनुसार वो यहाँ पर आकर के बोलता है, हाँ हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। हाँ देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया, ठहराया। देखा, मतलब शाऊल को अनन्यास कहता है कि शाऊल मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर ने तुझे ठहराया। किसने ठहराया? हाँ, कि तू उसकी इच्छा को जाने। देखो, परमेश्वर की इच्छा जाने, नंबर 1, परमेश्वर की इच्छा जानना। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है, परमेश्वर का मेरे प्रति इच्छा क्या है जानना। आज ये जानने के लिए आप प्रयास करते हैं क्या? ये सिर्फ प्रेरित पौलुस का ही बात नहीं, बुलाहट पाने वाला अनेक लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। देखा, उस प्रभु को देखे। प्रियो, हमारे जीवन की यात्रा में हर रोज हमें प्रभु को देख करके चलना। आज भी बहुत लोग प्रभु को नहीं देखता, प्रभु को देख करके चलना। प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार का विपत्ति प्रतिकूल आएगा, लेकिन वचन बार बार कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखें। आपने पढ़ा कभी है? हम किसको देखना है? जब इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, इब्रानियों 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ, एक्चुअली वो हमारा ऐसा आना चाहिए, ध्यान से देखो। क्या करना? ध्यान से देखो। हमारे जीवन में मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखना है। अभी इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 2 वचन देखिए। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, मतलब यीशु मसीह की ओर ताकते रहने का मतलब देखते रहना। इब्रानियों चैप्टर 12:2 है, मतलब बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखना। रोज हमारे जीवन में हमें प्रभु की ओर देख करके जीवन बिताना है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु की ओर देख करके जीवन बिताना। प्रियो, एक बात जानना, हम प्रभु की ओर देखते हैं क्या? आज प्रभु की चेहरा मेरी और कैसा है, ये जानना जरूरी बात है। बहुत ध्यान से देखना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर बात में मुझे क्या अगुवाई करता है, मेरे जो भी काम करता है, इस कामों में प्रभु आनंद दे क्या? मैं जो भी कह रहा है प्रभु सुन रहा है। तो प्रभु का चेहरे में, मैं आपको कई बार बोला ना, वो जो गिटार बजाने वाला, वो गिटार, एक व्यक्ति गिटार अच्छी तरह बजा रहा है, सारे लोग आनंदित होकर खुशी मना रहे हैं, वो तो ताली बजा करके वो लोग इतना आनंदित है, लेकिन गिटार बजाने वालों को कोई आनंद नहीं है। लोग चकित हो गया। लोग बोलते हैं कि क्या बात है भाई, हम तो सभी लोगों को आपने इतना खुशी कराया, पर तो आप खुद खुश नहीं है। वो बोलते हैं मैं कैसे खुश हो जाऊं, क्योंकि जो मेरा टीचर, जो मेरा अध्यापक, वो कॉर्नर में बैठा है, उसके चेहरे में आनंद नहीं। जब तक उसके चेहरे में आनंद नहीं आएगा, मैं खुशी नहीं मना सकता, क्योंकि मैं जिस रीति में बचाना चाहिए, वो जो गुरु ने मुझे सिखाया, मैं उस प्रकार नहीं कर रहा है, इसलिए उसका चेहरा आनंदित नहीं। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। मेरा प्रभु मेरे कामों में आनंद दे गया। यदि प्रभु खुश नहीं है, हम स्वयं को खुश करके नहीं चलना, दूसरे की खुशी देख करके अपन खुशी नहीं मनाना। हमें हमेशा प्रभु की ओर देखने वाला वो गुण चाहिए, प्रभु की ओर देखना। प्रेरित पौलुस वही काम किया कि वो दुनिया को नहीं देखा, परंतु प्रभु की ओर देख करके चला। प्रभु आनंद देख नहीं, वो बात को देखते रहा। ये हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है, हम प्रभु की ओर देखें। और आगे
उसके मुंह से बातें सुने। देखा, प्रभु के मुंह से बातें सुनी। ये भी कितना अनोखा बात है ना। प्रभु के मुंह से बातें सुनना प्रियो। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन में कहा है ना, जो मैंने प्रभु से पाया। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। प्रभु से पहुंची, मेरे को ये बात, ये प्रभु से पहुंचा, प्रभु से मैंने पाया और मैं तुम्हें देता हूं। कितना अनोखी बात है। हमें रोज प्रभु से प्राप्त करने की जरूरत है ना। अपने जीवन में मैं रोज प्रभु से प्राप्त करता है क्या प्रियो? एक एक जन बात करने के टाइम पर भी वो व्यक्ति के द्वारा भी प्रभु हमसे बात कर सकता है। प्रभु की बातों को हमें जानने के लिए प्रभु की आत्मा में बना रहना जरूरी बात है। आत्मा वो बात को हमें समझाएगा, और अब आत्मा में है तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए प्रभु बहुत बातें कहता ही है, लेकिन मैं प्रभु की ओर से है करके, ये जान करके सुन पा रहे क्या? अभी प्रेरित पौलुस ने प्रभु से प्राप्त करने के लिए बुलाहट पाया, ये जाना और वो प्राप्त करता भी था। और आगे, क्योंकि उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हाँ देखा, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं भी जाता है तो प्रेरित पौलुस को प्रभु से मैंने पाया और मैंने प्रभु को देखा, ये बात का गवाही देना है। कितना अनमोल बात है। आपको मालूम है, जब पौलुस जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा था, वो समय की गवाही में बहुत सुंदर रीति में उसका अनुभव पूरा बताता है। क्योंकि आपको मालूम है प्रेरित पौलुस कौन था, कैसा व्यक्ति था और वो क्या करता था, उनके जीवन कैसे था। वो अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर वो इस बात को बहुत सुंदर रीति में विस्तार से बोलता है। प्रेरितों का काम उसका चैप्टर 26 वर्स 9 to 19 तक पढ़ना। प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय 9 से 19 तक पढ़ना। 9 से 19 तक पढ़ना। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। देखा, और अभी ये यहूदी धर्म के अनुसार वो समय में उनका सोच था। वो एक यहूदी धर्म में वो एकदम बहुत आगे चलने वाला एक व्यक्ति था, उनमें बहुत एक तीक्ष्णता का व्यक्ति था। अब देखिए, अभी मसीह के खिलाफ कार्य करने के लिए निकला। और आगे, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। ऐसा किया भी। देखा, सिर्फ उन्होंने निर्णय लिया ऐसा नहीं, उन्होंने वो काम किया। हाँ, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। देखा, बहुत पवित्र लोगों को अभी वो प्रभु में आने के बाद में वो पहले का अपना जीवन का गवाही दे रहा है अग्रिप्पा राजा को। बहुत पवित्र लोगों को उन्होंने बंदी गृह में डाला, बहुत उनको सताया। और आगे, और जब ये मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। मतलब बोला जाता है तो यहाँ पर स्तेफानोस को पत्रवाह करने के समय में उसका कपड़ा देखने वाला ये शाऊल था। अब देखिए, वो भी उस बात के लिए मार, उनको खत्म कर, प्रभु का भक्तों को खत्म करने के लिए वो भी सम्मति देता था। देखिए कैसा कैसा मानो प्रेरित पौलुस के जीवन में उन्होंने गलती किया, वो बात राजा के सामने कबूल करता है। और आगे, हर आराधना में उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। देखा, यीशु की निंदा करवाता था, ताड़ना दे दे करके उनको इतना सता करके, प्रभु के लोगों को इतना सता करके। आप देखिए अभी वो ये चित्र थोड़ा आप देखिए, वो कैसा भयंकर व्यक्ति था। उसने जाना हुआ उस धर्म के प्रति उसको कितना बड़ा नशा था। एकदम एक पागलपना का रीति में वो प्रभु के भक्तों को, पवित्र लोगों को इतना सता मतलब ताड़ना दे करके मतलब बहुत सताते हुए उनको जबरदस्ती वो प्रभु का नाम का निंदा करवाने के लिए प्रयास करते थे। आप देखिए कितना कठोर व्यक्ति था, कैसा कार्य करता था वो। हाँ आगे, यहाँ तक कि विरोध के मारे ऐसा पागल हो गया। देखो खुद को बोलता है, मैं ऐसा पागल हो चुका था, मुझे मानो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में काम करने के लिए
मसीह विश्वासियों को सताने के लिए, उनको एक प्रकार उनकी तकलीफ देना मेरे लिए एक प्रकार मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता था। मैं ऐसा पागल हो गया था। देखो कैसा कठिन व्यक्ति था ना। वो खुद अपने गवाही में राजा के सामने अपना अनुभव बता रहा है। और आगे कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। देखा, मतलब उसका भी जीवन का एक ही मुद्दा था, मसीह लोगों को खत्म करना। मसीह लोग जहां पर भी मिल गया तो उनको मतलब सताना, उनको बंदी गृह में डालना, नहीं तो खत्म करना। देखा, ऐसा एक व्यक्ति था मतलब शाऊल या पौलुस। अभी आप क्या हुआ? इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दिमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर में के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। देखो अभी अपना अनुभव अभी राजा के सामने वो विवरण कर रहा है। देखिए, दोपहर का समय था, घोड़े में शाऊल और उनके साथ और भी उनके मित्र लोग थे। वे लोग प्रभु के खिलाफ काम करने के लिए निकले थे। पर तो जब दमिश्क में आया, वहां पर एक घटना हुआ, है ना। सूरज इतना बहुत अच्छा प्रकाश दे रहा है, परंतु उससे भी बढ़ करके एक प्रकाश आया, और वो प्रकाश ने क्या कर दिया, इसको घोड़े से नीचे गिराया। आगे पढ़िए। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? देखिए, यहाँ पर उनके साथ चलने वाले लोग ये शब्द नहीं सुना है। वे सब लोग घोड़े से गिर गया, पर तो शाऊल ने सिर्फ एक शब्द सुना। देखिए प्रियो, ये बात सच्ची बात है। अभी भी आप जानना, अभी भी जो भी बात जो वचन सुन रहा है ना, सब लोग नहीं सुनता, सिर्फ वही लोग सुनता है जिस पर प्रभु का अनुग्रह है। अब देखिए, जिस पर प्रभु का दया दृष्टि है। आज एक प्रकार हमको लगेगा बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रहे, ध्यान दे करके नहीं सुन रहे। इस वचनों को मेरे जीवन में लाना चाहिए, तो उनका लक्ष्य नहीं है। प्रियो, कितना बड़ा धोखा की बात है। हमें ये बात को जानना है, मेरे जीवन में मैंने प्रभु को वाणी सुना है क्या? अभी यहां पर उस ज्योति से शाऊल के पास एक आवाज आया, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु तू कौन है? हाँ, देखो अभी वो बोलता है कि कील की विरुद्ध में तू लात मारेगा, तेरा भाव खड़ा हो जाएगा। कील को कुछ नुकसान नहीं होगा, और तो तेरा जीवन में नुकसान आएगा। देखो, तब वो बोलता है कि प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। देखा, मैं यीशु हूँ जिसे मृत्यु सताता है। देखो, उसको समझने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शाऊल को बोलता है कि तुम किसको सता रहा है? तुम मुझको सता रहा है। क्या वास्तव में मतलब शाऊल ने प्रभु को सताया? ऐसे हम देखेगा तो प्रभु को कोई सता नहीं सकता, लेकिन प्रभु के चुने हुए लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह का मंडली है, या प्रभु का शरीर है। प्रियो, मंडली को सताने का अर्थ प्रभु को सताना है। इसलिए ना, मंडली जीवन में आने के बाद में कोई भी व्यक्ति मंडली के खिलाफ कभी भी दिल में भी कुछ नहीं सोचना प्रियो, क्योंकि वो सोच के पीछे शैतान है। आज कितने लोग मंडली जीवन को तुच्छ करता है, मंडली के खिलाफ काम करता है, मंडली तोड़ने की प्रयास करता है, लोगों को मिसगाइड करता है, उनको गलत रीति में उनको बहकाने की कोशिश करता है। प्रियो, आप जो भी ये काम करता है, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ काम करता है। आप एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में काम करता है। आप देखिए, आज मंडली, लोगों को लगता है कि मंडली क्या है, छोटा सा मंडली, इनके लिए कोई नहीं प्रियो, मंडली प्रभु का है, प्रभु उसको चलाता है, प्रभु उसका स्वामी है। इसलिए यहां पर पौलुस ये बात जब बताया, वास्तव में पौलुस को मालूम हो गया कि मैंने जो लोगों को सताया वो प्रभु यीशु मसीह का एक भाग है।
प्रभु यीशु मसीह का एक भाग है। आगे जाकर के वो शरीर का दर्शन प्रेषित पौलुस को प्रभु ने दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, यहां पर जब ये शब्द जब सुना, आगे उसका कार्रवाई क्या था? आगे परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊ। उन बातों का भी मैं सेवक और गवाह ठहराऊ। वहां पर भी वो ठहराने के शब्द आया ना, ठहराता है। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, प्रभु में आया हुआ अनेक लोग प्रभु का गवाही देने के लिए ठहराए हुए लोग हैं। पर आज भी बहुत लोग क्या नहीं करता, प्रभु का गवाही नहीं देता। प्रियो, प्रभु ने आपका जीवन को बदला ना। आपका जीवन बदलने के बाद में आपको ये जानना है, प्रभु ने आपको ये गवाही के लिए ठहराया, क्योंकि किसने आपका जीवन को बदला। ये बात आपको बोलने के समय में आप प्रभु का महिमा करते हैं। पर तो जो लोग गवाही नहीं देता है, सिर्फ मंडली में गवाही देने के बाद नहीं, जगत के चोर चोर तक सबके सामने गवाही देना। आज बहुत लोग प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया, और उनका घर का लोगों को भी मालूम नहीं ये व्यक्ति उद्धार पाया करते हैं। घर के लोगों को मालूम नहीं है, बिंदु लोगों को मालूम नहीं, देश के लोगों को मालूम नहीं। प्रियो, ऐसा जीवन एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। मुझको और आपको प्रभु ने गवाही देने के लिए चुना है। अभी कई लोगों के जीवन में गवाही नहीं तो फिर वो क्या सुनाएगा? ऐसा नहीं प्रियो, जो सच में उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, उसके जीवन में गवाही है। एक पुराना जीवन अलग है और नया जीवन अलग है, दिन रात का फर्क है। वो मसीह रहित जीवन था पहले के जीवन में प्रभु नहीं था, है ना। जब आपको याद होगा पहला एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन, एफिसियों 2 अध्याय का 12 वचन में क्लियर वहां पर डिटेल से लिखा है। तुम लोग उस समय मतलब प्रभु में आने से पहले का बात बोल रहे हैं। उस समय उद्धार पाने का पहले का समय मसीह से अलग, देखा, मसीह से अलग था। यीशु मसीह आपका जीवन में नहीं था। और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखा, ये था हमारा पहले अवस्था। परंतु प्रभु में आने के बाद में ये सारे अवस्था हमारे जीवन में आए। कितना अनोखी बात है। हम कैसा गवाही नहीं देगा प्रियो, जिस प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, वो प्रभु का गवाही हम कैसे नहीं देगा। तो अभी प्रभु उसको बोलता है कि मैं इसके लिए तुम्हें नियुक्त किया। अभी वो आगे क्या बोलता है? सेवक ठहराऊ जो तूने देखी है, और उसका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। मैं अभी तुमको क्यों भेज रहा है? इसलिए भेज रहा हूँ। अभी देखो, बहुत ध्यान से वो शब्दों को सुनना। कि तू उनकी आंखें खोले। पहले बात, उनकी आंखें खोले। कौन सा आंख है? अंदर का हृदय दृष्टि, है ना। उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। अंधकार, अभी वो कहां पर लोग अंधकार में, पाप में, उधर से ज्योति में, यहाँ पर भी यीशु मसीह में आए। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। देखा, अभी पाप का गुलाम होकर के शैतान उन पर सत्ता चला रहा है, उसे प्रभु की ओर फिरे। कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने पर पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए, उन अवकाशों को पाए, पवित्र लोगों के साथ वो संगी बने। अतः राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, इसलिए वो अग्रिपा राजा को बोलता है, हे राजा अग्रिपा, मुझे ये जो दर्शन मिला है, वो दर्शन के कारण मैं अब ये दौड़ रहा हूं। प्रभु ने मुझको बहुत बड़ी एक नियुक्ति दिया, मैं उस नियुक्ति के अनुसार अभी मैं दौड़ रहा हूं। क्या अनोखी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें ये नियुक्ति मिला है, तो ये नियुक्ति के कारण हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। अभी प्रेरित पौलुस का ये दौड़ देख करके अग्रिपा राजा भी उनको क्या बोलते हैं आखिर में मालूम है उसका मालूम 24 वचन। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, तो स्तेफानस ने ऊंचे शब्द से कहा,
फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। हे पौलुस, तू पागल है। तू पागल है। देखा, कई बार बोलता है ना, हम लोग दुनिया के लोगों को बोलेगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, वो एकमात्र उद्धार करता है। ये सब बोलने के टाइम पर दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? वो पागल है बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं? अरे हमारा ये भारत देश 33 करोड़ देवी देवता है और आप बोलते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आप पागल नहीं फिर क्या है? ये है दुनिया की चिंता। उनको सच्चा परमेश्वर कौन है मालूम नहीं, प्रभु के साथ उनका नाता नहीं। कितना भयंकर बात है। हमें ये बात को जानना है हमारे जीवन में। मतलब मैंने प्रभु को पाया है तो उस प्रभु की मतलब गवाही देना मेरा जरूरी एक जिम्मेवारी है। ये मेरे प्रति प्रभु का नियुक्ति है। उस नियुक्ति में मैं आज विश्वास योग्य किया। कई बार कई लोग कई कारण से प्रभु का गवाही नहीं देता। प्रिय पौलुस यहां पर बताने वाला बात सुन करके फेस्तुस भी कहता है कि तू पागल हो गया, है ना। बहुत समय ऐसे ही है, दुनिया के लोग हमारे बारे में ऐसे ही गवाही देगा, लेकिन हमें मिला हुआ ये बुलाहट का महत्व जानना प्रियो, ये चुनौती का महत्व जानना, प्रभु ने हमें किसके लिए नियुक्त किया है ये जानना जरूरी बात है। हमें उस आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। ये नियुक्ति की योग्य अगर जीवन नहीं बिताया तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। उसमें हमें एक अच्छा दौड़ दौड़ना है, एक अच्छा लड़ाई लड़ना है। इसमें अगर हमने धोखा खाया तो आनंद काल का धोखा है। ये हमें परखकर देखना है कि मैंने आज मेरे जीवन में प्रभु से उस आनंद जीवन पाया है तो मैं आज इस गवाही दूसरों को देता है क्या? क्योंकि वे लोग मृत्यु के मार्ग में अनंत काल का नरक की आग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज मेरे जीवन में मैं ये सुसमाचार देने के लिए आज दाम चुकाने के लिए तैयार है क्या? जब प्रभु का दास का एक गवाही प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, मेरे को और आपको भी ये हमारा काम प्रभु ने सौंपा है। बुलाहट पाए हुआ हर एक लोगों को सुसमाचार देने का जिम्मेवारी है। आज ये सुसमाचार सुनाने में आज भारत के लोग इसमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आलस्यपन में उलझा भी नहीं। हमें ये बात को हर एक को देना प्रियो, क्योंकि मानव जाति को प्रभु के निकट जाने के लिए उद्धार पा करके, उस पाप क्षमा पा करके प्रभु के संग मिलने के लिए और कोई मार्ग नहीं। ये एक ही बात, एक संदेश है, इसलिए इसको सुसमाचार बोलते हैं, गुड न्यूज। दुनिया में एकमात्र गुड न्यूज है प्रियो, वो है एक पापी इंसान को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा मिलेगा। उसके लिए हमें अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं, जो भी करना प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर किया। आज हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये सुसमाचार पर विश्वास करना, ये कितना धन्यवाद है, ये कितना धन्यवाद है। हमें उसके लिए एक दाम चुकाना पड़ेगा जरूर। और वो बात में अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख है। सही प्रकार अगर हमें प्रभु का दिन में हम सम्मान पाना है तो हमारे जीवन में हमें अपनी जिम्मेवारी और हमारा नियुक्ति जानना जरूरी बात है। ये विषय में आपको कल और थोड़ा गहराई से बताऊंगा। आपने पौलुस के जीवन को देखा, कैसा व्यक्ति था, और तो प्रभु में आने के बाद में वो कैसा बदल गया, ये बात आपने जाना। प्रियो, आप जरूर इस विषय को और भी थोड़ा ठीक से जानना, क्योंकि हम अपने एकदम प्रभु के आगमन का निकटता में है। अभी भी प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग अपनी नियुक्ति को अगर सही रीति में नहीं जाना, बहुत बड़ा धोखा खाएगा, बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। अभी सिर्फ मौका है प्रियो, उस आनंद काल का जीवन के लिए लाभदायक बातों को जानकर
उन कामों को करके हम प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहना, भले और विश्वास योग्य करके वो पुकार सुनने के लिए लायक बनकर जीना। क्या मालूम शायद आज भी प्रभु आ जाएगा तो हमें क्या बुलाहट मिलने वाला है, हम क्या प्राप्त करने की तैयारी किया है, ये हमें जानना जरूरी बात है। तो प्रभु की इच्छा है, और प्रभु के आगमन नहीं हुआ तो जरूर अपन कल भी इसी प्रकार इस संदेश के द्वारा हमारे नियुक्ति के ऊपर हमारा प्रभु का हमारे प्रति इच्छा वो जानने के बारे में और भी हम गहराई में जाएंगे। तो आप सबको इन वचनों के द्वारा अनंत काल की तैयारी करने के लिए सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।